इसका आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कराची की रिवायत बनने वाले 19वें कुतुब मेले में खड़ा हूँ। कराची के बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रीट क्राइम का शहर है। कराची के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बड़े हादसात होते हैं। कराची के बारे में कहा जाता है कि सड़कें टूटी फूटी होती हैं। ये भी दुरुस्त के जो नाम नहाद जो इदारे हैं, चाहे बल्दिया के नाम पर हों, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक और बात भी है, और इसका दोष मैं ख़ुद अपने मीडिया को भी देता हूँ कि कराची उसको नज़रअंदाज कर देता है जो इसके एक मज़बूत पहलू होते हैं, रोशन पहलू होते हैं। और उसमें सबसे रोशन, सबसे मज़बूत पहलू मैं वो आलमी कुतुब मेला देखता हूँ। जो लोग कहते हैं जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये गालिबन मैं तो अब साजिश कहने लगा हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह पॉलिटिकल छोड़ दीजिए वो अडियाला वाला मामला, जो मनफी असरात पड़ रहे हैं सोसाइटी में, वो अगर कहते हैं तो मैं नहीं कहता नहीं। ये आज जब यहाँ पर आप हज़ारों की तादाद में 4 दिन तक लोग ही लोग देखेंगे, और ख़ाली हाथ नहीं, इनके हाथों में किताबें होंगी, बच्चे बच्चियाँ होंगे, फैमिली होगी। मैंने कहा अदबी मेला एक रिवायत बन गया है। और एक बड़ा कदीम हमारा जो है पैरामाउंट बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ से यहाँ क्यों शुरू करूँ। हो सकता है वो हमारे दोस्त ऑक्सफोर्ड वाले या वेलकम वाले या जेएलएम वाले नाराज़ हो जाएं, लेकिन सलाउद्दीन साहब खड़े हैं इनकी मजलिस की। तो रिजवाना अस्सलाम वालेकुम जी, हम सलाउद्दीन, आई एम जी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पैरामाउंट बुक्स। आपने बड़ी मज़े की बात की। एक्चुअली कराची जो है, आई थिंक इट्स अ हब ऑफ, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। इट इज़ अ मैनी aspects of the enhancement, and it's a city which has, it's city of light actually. Karachi is a city of light and it's a good schools, good education. और ये देखें तो आपकी ज़्यादातर इंग्लिश किताबें तो आप इंग्लिश में बयान कर रहे हैं, उर्दू में क्यों नहीं कह रहे हैं? ये एक अच्छी बात ये कि ये ज़बान बोल बोल के अंग्रेज़ी की आदत हो गई है, लेकिन अब उर्दू बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लोगों को पढ़ाई का बड़ा रुझान है और पढ़ने का शौक़ है। कराची के आप स्कूलों में देखें जाके कितना अब ये एआई की तरफ भी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। कुछ स्कूलों ने इसको अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया है, और हमारी जो कौम है, हमारी जो नई जनरेशन है, दे आर मोर टूवर्ड्स टू इम्प्रूव दैम। ठीक है, दे वांट टू मैच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जब शुरू हुआ था, मैं मेरा ख्याल है मैंने शायद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें देखा, बीच में वो धरने वरने आ गए, इधर उधर चला गया। लेकिन ये जो एक आप देख रहे हैं कि आप कब से यहाँ आ रहे हैं? ऑब्वियसली हर साल ही आई एम हेयर बिकॉज आई एम लास्ट 14-15 साल से डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो मैं हर दफ़ा आता हूँ बुक फेयर पे। मैं काफ़ी चीज़ें नई देख रहा हूँ। पेरेंट्स के हाथ में बैग्स हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि एक आध बुक ज़रूर ख़रीदना है, ज़रूर इसको पढ़ो और देखो, जो हमारी नेशन को सख्त ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की। और अब मैं आई जस्ट वेंट टू मैं अदर हॉल्स में भी गया था, दूसरे हॉल्स भी देखने के लिए। तो 4 हॉलों में हो रहा है। जी जी, 4 हॉलों में, और मोर देन 300 आई थिंक 3, 4 and 5 4 जी हाँ। और मोर देन गालिबन 350-400 से ज़्यादा हो गया। आपको कैसा लग रहा है कि पब्लिशर्स डिजिटल को भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि बच्चों को बुक्स के साथ डिजिटल की भी अवेयरनेस हो? कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि एक परसेप्शन ये है कि जनाब सोशल मीडिया, किताबें नहीं पढ़ते, रिसाले नहीं पढ़ते, प्रिंट ख़त्म हो रहा है। यहाँ आकर देखते हैं ना, सिर्फ लोग खाली तमाशाई नहीं है, किताबें भी ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कराची का एक फोटे रहा है कि यहाँ पे जो मुताला करने वाले लोग हैं, जिनको कुतुब से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये जो 5 दिन का मेला है, ये इस बात का सबूत है। और अभी जैसे सलाउद्दीन साहब ने कहा कि आप सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ आप देखें कि पेरेंट्स बच्चों को लेके आ रहे हैं और वो उनके लिए कुछ ना ख़रीदें, एक किताब ज़रूर ख़रीदते हैं। तो मुताले का शौक़ अभी भी बाकी है कराची में। और ये जो इतना आपको क्राउड और हजूम नज़र आ रहा है, ये इस बात का सबूत है। कराची वालों को वैसे भी इतनी नहीं मिलती फैसिलिटीज़ इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की। तो आप देख लें कि मॉर्निंग टू नाइट ये इसी तरह का क्राउड रहता है, और लोग आते हैं और मुताले का शौक़ रखते हैं। और ये इतने सारे पब्लिशर जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि अभी भी किताब की जो अफादियत है वो बरकरार है, और उसको कोई डिजिटल गैजेट रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका अभी टाइटल इंग्लिश उर्दू दोनों है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो आपके हैं, जो पैरामाउंट के इंग्लिश के भी उर्दू दोनों टाइटल हैं। और साल के साल कितना हो जाता है? ये हमारे साल के साल स्कूल्स इसको अडॉप्ट भी करते हैं। कुछ हमारे रीडर्स हैं अंग्रेज़ी के, उर्दू के, जो कि बहुत अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखे हैं।
और उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे मुल्क की बड़ी वो पब्लिसिटी होती है कि हाँ पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, अब ये पाकिस्तानी देखें पैरामाउंट उर्दू कवायद सिलसिला बुनियादी किताब है। जी हाँ जी, इट इज़ फॉर ग्रामर की सिलसिला है, फॉर द ग्रामर। अब इस बात को आप देखें कि हमारे लोकल ऑथर्स हैं, ये प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि हम अपने मुल्क के ही लोगों को प्रमोट अब करें एजुकेशन। ज़्यादातर पैरामाउंट में खड़ा रहा तो कहेंगे जी बाकी जेलस होंगे जी ऑक्सफोर्ड की तरफ गए नहीं, और बेशुमार है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ तक जो। थैंक यू सो मच। Thank you, अच्छा, sir. और Very kind. और आप इसका हिस्सा बनते हैं, इस लिहाज से आप अपना किरदार अदा करते हैं इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, और सबसे बढ़ के ये कि किताब के ज़रिए आप एक मुस्तकबिल को दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड तो ब्रांड नेम है, लेकिन ऑक्सफोर्ड एक आपको इल्म है किताबें तो शाये करते ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड जो हर साल जो कराची में और इस्लामाबाद में उसके जो फेस्टिवल होते हैं, लेकिन नज़र रुक गई, बड़ी अच्छी किताब छापी है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान जिनको कत्ल कर दिया गया, उनकी बेगम के बारे में। और यहीं से सियासत में नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ मुल्क में साजिश का आगाज़ हुआ, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑक्सफोर्ड का ज़्यादातर इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में भी किताबें छापते हैं, और देखें किस महवियत से लोग किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जनाब आइए आगे बढ़ते हैं। और पैरामाउंट के बाद ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के बाद गौहर पब्लिकेशन, यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और जनाब आगे बढ़िए तो कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज अब नाम तो बड़ा है, लेकिन शायद थोड़ा उनका दायरा महदूद है। फिर जनरेशन बुक कलेक्शन को देखिए, और फिर ये मैंने कहा ना पहलू, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, हर उम्र के, लोअर मिडिल क्लास आइए। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जनाब चार्टर एजुकेशन फाउंडेशन और अल मलहर है, और जनाब यहाँ आ गए जी। क्या हाल है जी? यहाँ सब क्या हाल है? सब कैसे कैसे सब? तो ये जनाब ये क्या है जनाब, ये क्या काम करते हैं? एजुकेशन फाउंडेशन इदारा है, और ये पाकिस्तान में पहला इदारा है जिसने कैरेक्टर बिल्डिंग्स के एसएलओस बनाए। उन एसएलओस के ऊपर फिर हमने अपना मटेरियल बनाया है, और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फिर जब हम तरबियत की बात करते हैं तो उसके अंदर हम समझते हैं कि कुरान सबसे पहली चीज़ है, तो हमने कुरान के कायदे बनाए जो स्कूल्स में पढ़ाए जा सकते हैं। मैं देख रहा था मक्के मुकर्रमा का नक्शा, इसी तरीके से जो है ये और जगहों के भी ऐसे नक्शे हैं जी, ये तमाम काबिल। आजकल तो शाम जिक्र में, शाम कहाँ पर है बताइए? ये दमिश्क है। देखिए ये आजकल जो ख़बरों में है बिशार अल-असद के सबब, और ये नहीं समझिएगा कि बेचारे बिशार अल-असद के मज़ालिम न देखें, ये भी देखें कि इसराइल का इसमें क्या किरदार है। ऐसे तो एक देखिए जी, मैं तो ये तो क्या ले जाऊँ साथ, कितने का है? भाई बगैर मैं आता हूँ, ख़रीदता ज़रूर, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और वाकई बाद लोगों को ये इल्म नहीं कि जो शाम है उसके किस कैसे से इलाके हैं। मुजाहिद भाई, असल में हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम की आमद से पहले दो बड़ी रियासतें थीं, एक पर्शियन एम्पायर थी और एक रोमन एम्पायर थी, और 200 साल से ये लड़ते रहे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाया। इस्लाम ने 20 साल के अंदर अंदर इन दोनों एम्पायर्स को अपने अंदर जम कर लिया, खा गया इस्लाम इनको। हमारे पास तहजीब थी, हमारे पास इल्म था, हमारे पास अखलाकियात थी, उसकी बुनियाद पर हमने इनको खा लिया। तो यही वजह है हमने ये नक्शा, इसके अंदर हमने ये चीज़ ज़ाहिर करने की कोशिश की है, और ये नक्शा हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, आपने तमन्ना की तो। लेकिन मैं इसके ज़रिए आपको कहूँ ना कि हमारे यहाँ लोग कोयटा जाते नहीं हैं, बलूचिस्तान में बात करते हैं, पेशावर गए ने ड्यूरल लाइन पे, और इसी तरह आज जो शाम की बात हो रही है, उनको ये नहीं पता कि वो किसका फ्रंट है, किस तरह इसराइल उसके। यदि आज सियासत की बात नहीं होगी, किताबों की बात होगी, तो ये मैं बसत खुशी लेके हाँ भाई पैसे दे देना। आपको कराची आते हुए लोग नहीं करते, ओ जी आपका मोबाइल छीन लेंगे, मोटरसाइकिल छीन लेंगे, ये कर लेंगे, और आपने यहाँ देखा किताबों का ज़ौक़ शौक़। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी हक़ाइक़ पर मबनी है, लेकिन यहाँ एक्सपो के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कराची के लोगों की किताब के साथ मोहब्बत और इल्म के साथ मोहब्बत ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। जहाँ तक हमारे स्टॉल का ताल्लुक़ है कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का, तो कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन एक इदारा है गैर मुनाफा बख्श,
हम ये समझते थे कि तालीम इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तालीम भी एक मसला है, लेकिन तरबियत इससे बड़ा मसला है। तरबियत के बग़ैर हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। और शख्सियत साजी की बुनियाद, शख्सियत साजी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल उस्ताद हैं, किताब है, इसके साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, वालिदैन है, मीडिया है और बच्चों की इज्तिमाइयत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 अवामिल के ऊपर यकसा अगर हम वर्किंग करें तो ये मुमकिन है कि होलिस्टिक पर्सनालिटी, वो मतलूबा किरदार का बच्चा, वो मतलूबा किरदार वाला डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, DMG ऑफिसर, CSS ऑफिसर, वो हम इस कौम को और इस मुल्क को दे सकते हैं। शर्त ये है कि इन 6 अवामिल पर, जिस पर करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ने पूरी निसाब को तरतीब दिया है, ये निसाब कुरान के हवाले से हो या तर्जमा कुरान के हवाले से हो या बच्चों की किरदार साजी के हवाले से हो या कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के स्टॉल के अंदर मौजूद है। करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का विज़न ये है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबल की तामीर, और करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का जो मिशन है कुरान और सुन्नत की रोशनी में नई नस्ल की किरदार साजी के ज़रिए एक फलाही मुआशरे का क़याम, क़ुव्वत मुहर्रिका रज़ाई इलाही के खातिर हम ये सब कुछ वो लोग बाकी चैनल वाले कहेंगे भाई 4 हॉलों में 400 हैं, लेकिन मैं आपके पास इसलिए ज़्यादा रुकाऊँ कि आपका एक बड़ा मुनफरिद इदारा, मुनफरिद काम है और कारोबार नहीं है ये आपका, कारोबार नहीं है, हम पब्लिशर नहीं है। और आगे बढ़ें तो जनाब सलीम बुक स्टॉल, और हर जगह मैंने कहा ना फैमिलीज़ को आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे। लोग कहते नहीं जी वो कोक के लिए जाते हैं, पिज़्ज़ा हट जाते हैं, यहाँ आकर आप देखिए। और आगे बढ़े तो जनाब देखिए सलीम बुक स्टॉल, और जनाब उधर देख रहा हूँ मैं स्टूडेंट रिसोर्ट्स, फिर जनाब यहाँ पर जनाब देख रहा हूँ एक बड़ा मुनफरिद कराची। कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों से और इदारों को दिखाएं। कैसे है, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा हो रहा है जनाब। क्या हो रहा है प्रोग्राम भाई? क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई? और क्या, कैसे जनाब, कैसे? माशाल्लाह, ये तो कराची की रवायत बन गया है। और वो लोग कहते थे लोग ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ आकर देखे लगता है कि किताबें पढ़ने, किताबें ख़रीदने, किताबें का शौक़ है लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 19वां बुक फेयर यहाँ चल रहा है और लाखों की तादाद के अंदर जिस तरीक़े से 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर लोग आए हैं, सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद दूंगा कि जितना अच्छे इंतज़ामात उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी एक TV चैनल के ऊपर कुछ दिनों पहले मॉर्निंग शो में मैं बैठा हुआ था, तो बात उन्होंने जो मौजू रखा था कि जी लाहौर के जो किताबों की नुमाइश थी, वहाँ समोसे और कचौरियाँ ज़्यादा बिकी जितने किताबें नहीं बिकी। मगर मैं ये कहता हूँ कि कराची के लोगों को देखकर जिस तरीके से यहाँ बच्चे, असातिज़ा कराम और वालिदैन जिस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कुतुब मेले के अंदर, तो कुतुब आपकी जो बात है कि कुतुब बीनी का शौक़, सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो, कुछ भी हो, उसने कुतुब बीनी के शौक़ को कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ आकर बहुत खुशी होती है। और मैं मारूफ नावल नगार नईम शाह जी शिराजी साहब ये हैं, ये इनके साथ एक शाम बनाएगी, बड़ा अच्छा रहा। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्होंने इनकी किताबें बच्चों को कोर्स। लेकिन ये जो एक था कि जी लोग सोशल मीडिया किताब किताब किताब, ये लोग 19 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल ये है कि लिखा वाला बोलने वाले से ज़्यादा मुतबर होता है। बिल्कुल। तो ये जो किताबों से शौक़ है लोगों का, और मैं आप देख रहा हूँ कि आप हर उम्र के फैमिली के लोग, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? जी मैं तो लास्ट ईयर भी आया था, ऐसे पिछले साल भी आया था। मुझे यहाँ आकर किताबों का जब मेला लगता है, ये एग्जीबिशन, आकर बहुत खुशी होती है। और मैं नौजवान नस्ल को किसी भी ज़बान का अदब हो, देखिए हर स्टॉल पे इतना ही नौजवानों का रश लगा हुआ होता है। हालांकि सोशल मीडिया आने के बाद मैं भी शुरू में यही समझता रहा लोगों का अब वो मुताले से शौक़ और ज़ौक़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये आकर वो महसूस मुझे आप लोगों को इल्म है, एक प्रोग्राम, 4 हॉल, सैकड़ों स्टॉल, लाखों लोग। कोशिश करूँगा कि झलक दिखाते चलूँ। दुआ कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। बहुत मुजाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ना, मैंने कहा ना जिधर से गुज़रता हूँ तो
किताबें और लोग रोक लेते हैं। सुल्तान यहाँ से जनाब ये किताब सारी हारिस पब्लिकेशन, और यहाँ एक नया काम हो रहा है जनाब, और आगे बढ़िए अल सईद पब्लिकेशन, लिबर्टी बुक्स। लिबर्टी बुक जो है जनाब एक पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े इदारों में से एक है, और इसीलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और देखिए कितनी ख़ास तवज्जो से बच्चे बच्चियाँ इन स्टॉलों में लाइन लगा के, आपने गौर किया होगा, लाइन लगा के किताबें ले रहे हैं। ज़रा मैं क्या कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ? हाँ बेटा नहीं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अरसे से चल रहा है। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो इस तरह के इनिशिएटिव लिया नहीं करते। तो आप क्या दे रहे हैं? इलेक्शन? मैं तो अपनी बेटी के साथ आया हूँ, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है बुक्स वगैरह में। हाँ, आजकल बेटियाँ ज़्यादा होती, मेरी बेटी भी बहुत इंटरेस्टेड होती है। बुक रीडिंग की हैबिट जिन बच्चों में रह गई है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और बुक रीडिंग की हैबिट बढ़नी चाहिए। जनाब यंग एडल्ट्स का सवाल आप क्या हैं? कैसे जनाब, ठीक है? आप किताबें खरीद रहे हैं? जी सर, बच्चों के साथ आए हुए। बच्ची को ला रहे हैं? क्या किताब पढ़नी है? मुझे खालिद हुसैनी की बुक्स बहुत पसंद हैं। खालिद हुसैनी की? जी। ये वो हमारे यहाँ तो बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा लाओ, बर्गर लाओ, ये लाओ। ये पिज़्ज़ा भी खाती है, तंग करती है, सारी रात दहशतगर्दी करती है, मगर आज भी ये तंग करके लेके आई है। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्या किताब खरीदोगी? मैंने खरीदी है एंड द इकोज ऑफ द माउंटेन, एंड द माउंटेन इकोज, खालिद हुसैनी की बुक है वो भी। अच्छा, एंड इको क्या क्या सिर्फ क्या हासिल करोगी किताब से? क्या ये बहुत अच्छी बुक है, उनकी बुक में कोई ना कोई लेसन होता है कि आपको अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए और आप जो भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं सोशल मीडिया यूँ देखा सारी दुनिया देख ली, क्या किताब का नेमल बदल हो सकता है? किताब को कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती, जो मूवीज़ भी किताबों को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो एक्सपीरियंस आपको एक बुक रीड करके मिलता है वो आपको एक कभी मूवी देख के या कोई भी। क्या नाम है तुम्हारा? इस्मा शाहिद। क्या कहूँ कि शाबाश इस्मा शाहिद हैं कि और वालिद की वजह से तुम्हारी तरबियत ऐसी हुई है। आइए जनाब देखिए आगे, ये देखिए किताबों का मैंने कहा ना कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मुनफरद के जो मुझे कैच करती है कि हर तरह की। सलाम आप, क्या हाल है आप? कैसे कैसा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या आप सुनाएं? ठीक ठाक। हजूम ही हजूम है, चौथे दिन भी हैं। जी सर, माशाल्लाह से कराची वाले जो हैं लिखने पढ़ने में बहुत ही आला हैं और आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं और लिखाई पढ़ाई में बहुत ही गहरा शगफ रखते हैं। तो ये बेसिक वजह होती है कि सारी किताब के जो स्टॉल हैं और इवेंट्स हैं इसमें पढ़ने लिखने वालों का पुरहजूम है। ये ज़रा आगे बढ़ते हैं जनाब, और ये तो देखिए मंथली अतराफ़ मेरे हमारे उस्ताद, और आज जिनकी वजह से मैं लिखना सीखा हूँ, बोलना सीखा हूँ। खुशी हुई है कि माशाल्लाह हमसे ज़्यादा जुर्रत व हिम्मत से शाम साहब जो हैं वो अपना अदबी रिवायत, सहाफ़ती रिवायत रखे हुए हैं। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ शाम साहब के हाथों से किया था, और आज देखकर खुशी हुई कि शाम साहब हर साल की तरह, बल्कि एक ने आप अच्छी बात ये, अरे दे दिए, डॉक्टर जाफ़र भी मौजूद हैं। क्या हाल डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बिल्कुल। शाम साहब ने पहले ही कॉलम लिख दिया था जिससे हुआ, और माशाल्लाह साहब ये जो एक परसेप्शन बना दिया गया था, बल्कि डॉक्टर जाफ़र भी, कि जी लोग सोशल मीडिया और आप लोगों से सीखा कि लिखा वाला बोलने वाले से ज़्यादा मोतबर होता है। मैं ज़रा इस तरफ लग गया हूँ स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ। ठीक है, प्रिंट का जो है एक अपना मकाम है। ये जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ एक डिवाइस की तब्दीली है, आले की, इंस्ट्रूमेंट की। आप हाथ से पहले लिखते थे कागज़ पे, अब आप कीपैड से लिखते तो हैं ना, हरफ आपका अब भी वही है, कंटेंट वही है। तो कंटेंट की ज़रूरत इंसान को, जब पत्थर का ज़माना था उस वक्त भी थी, उसके बाद फिर दरख्तों पे लिखते रहे, फिर आप जानवरों की खालों पे लिखते रहे, कागज़ पे लिखा, अब आपको ये स्क्रीन पे लिखना है तो वही जो दिल की बात है, दिल से अगर निकलती है तो असर रखती। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको प्रिंट और स्क्रीन का इम्तज़ाज करें, प्रिंट को रकीब ना समझें, स्क्रीन को प्रिंट का।
कि ये आप ही के इज़हार का ज़रिया है जो इस वक्त चल रहा है। नहीं, अगर आपने वो देखिए जहाँ से इंटरनेट ईजाद हुआ और मोबाइल वगैरह, वहाँ तो नावल अब भी ट्रेन में भी पढ़े जा रहे हैं और बसों में भी पढ़े जा रहे हैं। हमको बहाना मिल जाता है, कभी कोविड का बहाना, कभी कोई बहाना, तो हम बहाना तराश कौम है, तो कभी जमहूरियत आमरीत, बस इसी में काम नहीं करना हमें। हाँ, मैंने कहा ये शाम साहब का था सोहबत और तरबियत के सब। अब तो खैर ये हाथ में माइक आ गया है। 10 बार लिखता था, फिर कहीं जाके शाम साहब लिख लिया करते थे हमें बाईलाइन वगैरह। उसी दौर में डॉक्टर जाफ़र भी आए और मैंने कहा ना कि थोड़े मेरे बाद आए और इनसे बाद और भी सवाल। डॉक्टर साहब ये जो मैंने सवाल कहा कि मुझे तो लगता है कि कुछ साजिश के ये कहोगे जी सोशल मीडिया बेकार है, किताब बेकार है, रिसाला। देखिए मेरा ख्याल ये कि सोशल मीडिया एक सैलाब की तरह आया, लेकिन उसी तेज़ी के साथ डिस्क्रेडिट भी हुआ है। और मैं ये देखता हूँ कि लोग उसे बहुत नॉन सीरियस समझते हैं और इतना झूठ उस पर होता है कि अगर कुछ सच भी उसमें तो वो फिर नुमाया नहीं हो पाता। तो मेरा तो अपना तजुर्बा ये है, मैं रोज़ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ कि बहुत डिस्क्रेडिटेड मीडिया है ये। और क्रेडिट की बात करें तो फिर समझें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उससे ज़्यादा प्रिंट मीडिया। अब मालकान ने प्रिंट मीडिया को तबाह करने की सोची हुई है और ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रिंट मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह। बहुत खुशी हुई आपको देखे डॉक्टर साहब। हॉल 3 में सिर्फ ही चंद जा सका और आपने देखा कि ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं एक जो है बुक स्टॉल पे जाता। हॉल 3 से हॉल 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अच्छा लग रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी अपने जो इस्तेदाद है उसको बढ़ाना भी चाहते हैं, मगर नए नए जो लोगों के ख्यालात उन तक पहुंचना भी चाहते हैं। तो ये एक मौका है और जो लोग ये मौका हमें फराहम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। और अल्लाह ताला ऐसे ही कह दिया है स्ट्रीट क्राइम का शहर है हम लोग टीवी वालों ने। ये देखिए कितना ये शहर तो बड़ा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला और इल्म दोस्त शहर है। हॉल 2 में आइए। हॉल 2 में भी देखिए जनाब कितनी बड़ी तादाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जनाब ये तो खुशी हुई कि स्टेट बैंक ने भी अपना स्टॉल लगाया है। उसके सामने स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जनाब आप लोगों ने क्यों स्टॉल लगा लिया? स्टेट बैंक कैसे आ गया सर? मैंने कहा स्टेट बैंक वाले कैसे आ गए जनाब? आपको तो देखते रहते हैं प्रोग्राम आपका, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक, मसला ये है कि स्टेट बैंक का अकाउंट है तो उनको चाहिए थे मुख्तलिफ पुरानी करेंसी सिक्के वगैरह लाते। मैं एक्चुअली आया इसीलिए हूँ कि पुराने सिक्के मिल जाएँ, करेंसीज मिल जाए। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। अभी कुछ देर पहले मेरे कोलीग ने मुझे बताया है कि अगर हमारे म्यूजियम एंड आर्ट्स गैलरी का पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ ये ट्रेडिशनल चीज़ें और सारी चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा लगा लेंगे। अच्छी तजवीज़ है आपकी, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। हम लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। ITCN का इवेंट होता है, बुक फेयर का होता है। आप पुराने नोट, पुराने सिक्के? हाँ, लेकिन मैं खुद जमा करता हूँ, बहुत सारे सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। दुनिया जान, यानी उस ज़माने के जो पत्थर गिरते थे वो भी है, चमड़े का तो वो खा गया, ख़त्म हो गया। राई होती है, राई हमारी मौजूद है, खोटा सिक्का मौजूद है। यहाँ जा नहीं सकते ना आपके यहाँ। अरे बाकी अच्छी चीज़ें भी तो देख लें आप। अच्छी चीज़ कई दफ़ा कोशिश कॉन्टैक्ट कर रहे सर आपका भाई, स्टेट बैंक नज़र आए, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग सर यहाँ पर रास्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कैशलेस पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। स्टेट बैंक के आने का मकसद ये है कि जो बुक फेयर होता है, यहाँ की ऑडियंस पढ़ी लिखी होती है, किताबें खरीदने आती है ना, पढ़ी लिखी ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितने भी आप लोग आए हुए हैं, ये क्रीम ऑफ पाकिस्तान है जो आए हुए हैं, लिटरेरी लोग हैं, तो हम उनको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपने कैश बेस्ड पेमेंट से कैशलेस की तरफ कैसे आना है, QR कोड का यूज़ कैसे करना है, रास्ट का यूज़ कैसे करना है। आप अपनी बैंक की ऐप में जाएँ, रास्ट के ऑप्शन में जाएँ, किसी को भी पैसे भेजना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुक्रिया, अच्छा लगा। गुड टू सी यू। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं जनाब?
अरे ये नीले गुब्बारे सामने कशिश इसमें कैसे हैं किफ़ायत पब्लिकेशन, ये भी जनाब बहुत पुराना इदारा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं जनाब, कैसे? माशाल्लाह बहुत पुराना कदीम इदारा है। 1970-60 से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप देखेंगे निसाबी किताबों में 2000 तक हम 12 से स्टार्ट किए, 12-13 साल में काफ़ी निसाबी एडवांस आई ये चीज़ें, उसको हमने इसमें लॉन्च किया एक्टिविटी। आज हुआ निसाबी किताब में मेरिट पे भी ली जाए, इसकी भी दुआ कीजिएगा। आगे देखिए, मैंने कहा ना ओह अल मवारिद पे है। और जनाब आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। बच्चियों के साथ आए, फैमिली? जी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली ने परचेजिंग भी की है, बहुत नायाब और नादिर किताबें देखने को मिल रही हैं जो अब हमारे कल्चर से हटती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए कराची में, और इस तरह के फेस्टिवल होते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और उर्दू एकेडमी सिंध, उर्दू एकेडमी का जनाब बहुत काम है, बहुत कदीम इदारा है। और मैंने कहा ना कि उर्दू एकेडमी ने बड़ा किरदार अदा किया है। इस साल क्या हाल है, कैसे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उर्दू ठीक। एकेडमी क्या सस्ती दे नहीं, आप महंगी किताब दे रही हैं? हम लोग मिक्स दे रहे हैं, सस्ती भी दे रहे हैं, महंगी भी दे रहे हैं। उर्दू एकेडमी की तो पूरी तारीख है, मैं कह रहा था बड़ा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको मालूम होगा साहब, ये इदारा पहले हाली पब्लिशर्स के नाम से अलाउद्दीन खालिद साहब जो थे, उन्होंने इसकी तशहीर में बड़ा गैर मामूली किरदार अदा किया था। इस वक्त हमारे पास जो किताबें हैं, हम बहुत ज़्यादा खुसूसी रियायत लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मुसन्नफ़ीन भी हमारे पास रखवा देते हैं, उस पर हम ज़रा से पाबंद होते हैं कि उनके मुक्तज़ियात को भी मद्देनज़र रखें। लेकिन जो किताबें हमारी अपनी हैं, स्टॉक में है, जिस पर बताइए। हमारी किताबें सारी उर्दू एकेडमी का पूरा हाँ आइए देखता हूँ। ओहो देखें कितना मुझे आया कि हमारे बेज़बानी बहुत बेमिसल शायर मीज़ान है फैज़ अहमद हफीज़ होशियारपुरी साहब, और हफीज़ होशियारपुरी साहब को किस पाए के शायर थे, बदकिस्मती से उन्हें याद नहीं रखा गया। और मुझे उनका एक अजीब शेर याद आ रहा है कि अब तो पहली ही मुलाकात में हर सूरत पे किसी देखी हुई सूरत का गुमा होता है। आप बड़ा खुशी हुई आपको देख कर के आप यहाँ आई हैं और बच्चे भी आई हैं। भाई एक मैं बात कहूँ, जो इंतज़ामिया है उसको बात पेश रखना चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, पैदल चलते हुए वो आते हैं। आप लोगों को ये सिस्टम बनाना चाहिए कि लोग आ सके, ऐसा है ना? क्यों बेटा? जी बिल्कुल है, बहुत मुश्किल से हर साल आती हूँ। मैं भी हर साल बहुत सारी बुक्स लेती हूँ, इंग्लिश उर्दू, फिर बच्चों को गिफ्ट करती हूँ। अच्छा, बच्चों को ये जो आजकल क्या आ गया है कि बच्चे जो है सोशल मीडिया है मेरा ख्याल ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं तो बुक्स देती हूँ, यहाँ हूँ चाहे बाहर वाले हूँ, सबको बुक गिफ्ट करते हैं। इनका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत मुश्किल से आई हैं हम लोग, आए हैं बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं हम लोग। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे आपको देख के अपनी वालदा याद आ गई हैं। अच्छा, उनका भी कोई इल्म किताब से ताल्लुक़ था। खुद भी बहुत ज़्यादा मैंने मुताला किया और अभी तक करती हूँ। अल्लाह आपको और सेहत दे और अपने बच्चियों को दे। मैंने मुताला छोड़ा अपनी पूरी ज़िंदगी, तो अभी तक मैं करती हूँ। अल्लाह आपको, मेरा यही शौक़ है। और एक अच्छी बात यह है कि इस मेले में जो 19वां है, जिसकी मैं आपको एक झलक दिखा सका, किताबों की तकरीब भी होती है। इस वक्त भी एक हमारे बड़े सीनियर सेनेटर हैं, उनकी किताब की लॉन्च हो रही है। और आपने इससे अंदाज़ा लगाया होगा इस मेले से कि एक नहीं, दो नहीं, 4 हालों में सैकड़ों की तादाद में स्टॉल, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग। और ये भी कराची का एक चेहरा है, कराची का एक रुख है जो हमें दिखाना चाहिए। ये जो हम स्ट्रीट क्राइम दिखाते हैं, मोबाइल छीनना दिखाते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन इस रुख को भी तो दिखाना चाहिए। ये भी कराची है। जी हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि यही कराची है।